वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व सहबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदबिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर जलवागर जुमला अरबाबे इल्म और इस अजीम पिंडाल में मैदान में बैठे हुए और बैठने के लिए बेकरार सामाईन किराम, पोस्टर से लेकर जलसे की सजावट तक हर हिस्सा ये बता रहा है कि ये जलसा इस इलाके का मरकजी जलसा है। बहुत बड़े बड़े नाम पोस्टर में हैं और उन्हीं के नाम से ये जूक दर जूक आने वाले मुसलमान, हेलो हजरत, जितने भी नेटवर्किंग सिस्टम वाले हैं उनसे गुजारिश है शहबाजिया वाले को छोड़ करके सारे लोग अपना अपना साइड कर लें। अफरा तफरी का माहौल मत बनाएं। माइक वाले को डिस्टर्ब करते हैं आके यहाँ लीड लगाने के लिए। सारे लोगों को एक किनारे कर दिया जाएगा। देख रहे हैं कि हर चीज में हमाहमी, ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये बहुत बड़ा जलसा है। नाज़िमे इजलास से लेकर शेखे तरीक़त तक इंतखाब बहुत आला हुआ है। बीच में मैं भी शामिल हूँ। इस जलसे को कामयाब कहा जाए या नाकाम कहा जाए, इसका फैसला 1-2 घंटे के बाद होगा। अभी हुस्ने ज़न ये है कि ये कामयाब है, लेकिन अब आप क्या मकसद लेके आए हैं और कमेटी ने किन उम्मीदों के साथ आपको दावत दी है, इसका खुलासा बस 1.5 से 2 घंटे के बाद हो जाएगा। जाने वाले यहां से चले जाएंगे, मगर इस जलसे का चर्चा कुछ दिनों तक बाकी रहेगा। बेशक अलग अलग लोगों का ज़ौक़ होता है। कोई सजावट की तारीफ करेगा, कोई उलमा की आमद की तारीफ करेगा, कोई नात खानी की तारीफ करेगा, कोई निकाबत के अशार को सुन सुन करके मस्त होगा और उसका जिक्र करता रहेगा। लेकिन मैं कोई एक नई चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मेरी अपनी एक फिक्र है कि ये जलसे अगर सुनने वाले चाहें और सुनवाने वाले भी चाह ले तो ये जलसा 2-3 ही घंटे का सही, मगर महीने भर के मदरसे पे काफी हो सकता है। बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह। जो बात आपको महीने भर मेहनत करने से किताबों में नहीं मिल पाती, वो छटी छटाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात चुन चुन कर उलमा आपके कानों में डालते हैं। जिंदाबाद, बहुत खूब। जलसे का सिर्फ यही नहीं मकसद है कि आप इस रौनक को देखकर हमारी तारीफ कर दें।
मैं मानता हूं कि मौलाना इम्तियाज साहब भी तशरीफ फरमा है, वो कमेटी की बहुत क़ियादत कर रहे हैं और उनकी मोहब्बतों में काफ़ी ये दौड़ भाग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा जलसा ये उस वक्त कामयाब होगा जब इस जलसे के वसीले से कुछ घरों के अंदर बोलचाल बंद हो तो आपस में मोहब्बत हो जाए। बेशक कुछ लोगों के बच्चे बिगड़े हो, न माँ की इज्जत करते हो न बाप की सुनते हो, ऐसे बच्चे अगर लाइन पर आ जाए इस जलसे की वजह से तो जलसा कामयाब है। बहुत से चचा भतीजे होंगे जिनमें बोलचाल नहीं होगी, ऐसे मामू भांजे भी मिलते हैं जिनमें बोलचाल बंद रहती है। अगर इस जलसे की वजह से 10 लोगों में बोलचाल हो जाए तो मैं समझता हूं जलसा हमारा कामयाब है। आजकल रिश्ते का कोई लिहाज नहीं करता। मैं समझता हूं कि इस रिश्ते का लिहाज न करने में हमारा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। आओ आज हम अहद करते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वआतिज़ल कुर्बा हक़्क़ह, सुभान अल्लाह, रिश्तेदारों का हक अदा किया करो। अल्लाह और रसूल के बाद इस जमीन पर हमारा सबसे मजबूत रिश्ता हमारी माँ से है और माँ के बाद सबसे मजबूत रिश्ता हमारा बाप से है। इस तरीके से हमारा रिश्ता माँ बाप के बाद बहन और भाई से है, हमारे बच्चों से है। आओ इन रिश्तों का हम हक अदा करते हैं। अफसोस ये होता है कि बालिग बच्चे, जानकार बच्चे, होशमंद बच्चे, उन्हीं के फायदे के लिए मां चिल्लाती है, बच्चे गुस्साते हैं। बाप उनकी इस्लाह करना चाहता है, बच्चे उसको बुरा मानते हैं। माँ बाप उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे भागना चाहते हैं। कभी इसी राह में तलखी भी हो जाती है, ये बच्चे बागी भी हो जाते हैं। माँ बाप कबीदा खातिर होकर सोच लेते हैं जाओ तुम जानो तुम्हारी जिंदगी जाने। अफसोस माँ उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाए, बच्चा बागी हो। आखिर ये हुआ क्यों हमारे साथ? ये हमारे समाज में ऐसा माहौल कायम क्यों हुआ? आज तो पढ़ाई का दौर है, हम हजारों हजार रुपए अपने बच्चों की इस्लाह पे खर्च करते हैं, मगर फिर भी हमारा बच्चा हमारी बातें क्यों नहीं सुनता? वजह यह है कि कहीं ना कहीं से हमारी खता वहां पर शामिल है। खता यह है कि जब बच्चा 15 साल का हुआ तो बाप की आंख खुली, जब बेटी 12 साल की हुई तब मां की आंख खुली। अब तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा सही हो जाए, अब तुम चाहते हो कि मेरी बेटी बहुत बाहया हो जाए। गलती हमने बचपन में कर डाली है। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, मैं बहुत आसान लफ्जों में इसलिए बताना चाहता हूं कि तकरीर जमाने के लिए नहीं होती है, तकरीर इस्लाह के लिए होती है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम फसाहतो बलागत की रो में नारा लगाए, ना हमारी बख्शिश होगी ना तुम्हारी बख्शिश होगी। क्या कहने, लेकिन मेरे 2 लफ्जों की वजह से अगर आपका जहन बदल गया तो हो सकता है मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। 12 साल का बच्चा अगर बागी हुआ है तो माए मेरी बात सुने, तुमने गलती बचपन में की है। आज अगर तुम्हारी बच्ची पर्दे में नहीं रहना चाहती है तो गलती तुमने बहुत पहले कर डाली है। आका इरशाद फरमाते हैं कि माँ की गोद बच्चों का मदरसा है। आपका बच्चा 5 साल के बाद मदरसे में आता है, ये 5 साल कहां पे रहा? 5 साल तुम्हारी गोद में रहा, तुम्हारी तरबियत में रहा, तुम्हारे घर में रहा। बच्चे
दूध पीते होते हैं मगर वो सीखते रहते हैं। बेशक। बच्चे घुटनों के बल चलते हैं मगर वो सीखते रहते हैं। बच्चे अभी तुतलाते हैं मगर वो सीखते रहते हैं। माँ बाप गलती ये करते हैं कि बचपन की गलतियों पे उन्हें बड़ा मजा आता है। जब नन्ही नन्ही जबान में वो किसी को गाली देता है तो माँ भी हंसती है, बाप भी हंसता है। 3 साल का बच्चा जब अपने चचा को गाली देता है तो सब लोग हंसते हैं कि कितनी प्यारी जबान में गाली दे रहा है। लेकिन वही 3 साल वाला बच्चा जब 13 साल के होकर के आंख दिखाता है तो माँ घबराती है, ये क्या हो गया। कभी तुमने सोचा कि हुजूर ने फरमाया तुम्हारी गोद पहला मदरसा है। तो जब माँ की गोद पहला मदरसा है तो कारी इम्तियाज के पास भेजने से पहले तुमने पढ़ाया, इनके मदरसे में भेजने से पहले तुमने अपने मदरसे में उसकी फरागत की। गोद में लेके तुम दूध पिलाती थी, सिखाती क्या थी? अरे बाप, उंगली पकड़ के तू लेके दुकान पे टॉफी दिलाता था, तू सिखाता क्या था? क्या बात है, वाह। कभी हमने इस पर गौर किया वाह कि आज 2 साल का बच्चा गाना तो गा लेता है मगर 2 साल के बच्चे को कलमा नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज इस जलसे का मैसेज ये है कि अगर वाकई आप रसूलुल्लाह के वफादार उम्मती हो तो कोशिश ये करो कि आपका बच्चा दुनिया की बातें बोलना बाद में सीखे, कलमा पहले सीख ले, अल्लाह का नाम अच्छी तरह लेना पहले सीख ले। कभी उस हिकमत पे आपने गौर किया कि आका फरमाते हैं कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो पैदा होते ही उसके कान में अजान दे दो। इस फलसफे पे गौर किया? दाहिने कान में अजान दे दो, बाएं कान में तकबीर दे दो। ये इस्लाम क्यों कहता है? ये इसलिए कहता है कि बच्चे का दिल बड़ा उजला है, अभी उसका मामला बड़ा सादा है, अभी उसकी फिक्र बहुत साफ है। ऐ इंसान, तू कोशिश कर कि उसके साफ दिल पर गाने बजाने की आवाज आने से पहले तू अल्लाह की आवाज पहुंचा दे ताकि खुदा की बरकत उस बच्चे के दिल में आ जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इस्लाम के फलसफे को मुसलमान ने नहीं समझा। गलती करता है इंसान बचपन में और उसकी भुगतान करता है 10-12 साल के बाद। यही बच्चे जो बचपन में माँ बाप इनसे गलतियां कराते हैं, जब 10-12 साल के बाद ये बच्चे बिगड़ते हैं तो माँ का तलवा ये क्या चूमेंगे। अल्लाह अल्लाह। जो बच्चे माँ को सलाम ना करें वो बच्चे माँ का तलवा चूमेंगे। अल्लाह। जबकि माँ का तलवा चूमना, कसम खुदा की, अगर अल्लाह के फजल से और ईमान की बरकत से आप जन्नत में जाओगे तो बहुत बाद में जन्नत की चौखट चूमने का को मिलेगा। दुनिया में जन्नत चूमना है तो माँ का तलवा चूम लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब। ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं है कि सुबह हो आ जाए आपको। माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, माँ बूढ़ी हो या जवान हो, इस मजमे में बहुत सारे जवान खुश नसीब होंगे जिनकी माएँ जिंदा हैं। आज मैं वो कम नसीब हूं कि मेरी माँ कब्र में लेटी है। अल्लाह। मैं वो कम नसीब हूं कि मेरा बाप आज कब्र में लेटा है। ऐ खुश नसीबो जिनकी माएँ जिंदा हैं, वो जरा गौर से सुन लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा था कि ऐ सहाबी, तू अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए जिहाद में जाना चाहता है, मत जा। जिहाद में जाएगा तो बच्चे यतीम हो जाएंगे, जिहाद में जाएगा तो बीवी बेवा हो जाएगी। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा मकसद ये है कि आप भी राजी हो जाएं, अल्लाह भी राजी हो जाए। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर अल्लाह और रसूल को राजी करना है तो जा अपनी माँ का तलवा चूम ले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल जन्नतो तहता उम्महातिल अक़दाम, क्योंकि जन्नत को अल्लाह ने माओं के कदमों के नीचे रखा है। बेशक। जन्नत को अल्लाह ने माओं के कदमों के नीचे रखा है। अगर आप उर्दू पढ़ते होते तो मैं आपको एक दावत देता कि बहारे शरीयत खरीद लो और किताब घर में रख लो।
जन्नत का बयान बहारे शरीयत में पढ़ो कि जन्नत क्या आला चीज है। आज का कोई पीएम और सीएम हजार कोशिश के बावजूद वो आराम दुनिया में पा ही नहीं सकता जो एक अदना जन्नती जन्नत में आराम पाएगा। जिंदाबाद। यहाँ कुछ खाना चाहते हो तो ऑर्डर बुक कराना पड़ेगा। 5 स्टार होटल में भी ठहरे हो तो ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा। मगर वाह रे जन्नत अल्लाह की बनाई हुई। एक जन्नती सोचेगा कि मुझे बटेर का गोश्त मिले तो खुद ब खुद आ जाएगा मुंह के सामने। ये जन्नत है, जन्नत माशाअल्लाह। उस जन्नत की जो नहर होगी उसके पानी में कभी बदबू आ नहीं सकती। उस जन्नत की एक हूर का ये आलम है अल्लाह की कसम कि अगर अपना हाथ बाहर कर दे तो आज की डेट में हिंदुस्तान से लेके अमेरिका ही तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी और पूरी दुनिया उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। एक हूर के हाथ का ये आलम है और एक जन्नती को कम से कम 72 हूरें मिलेंगी। हम जन्नत की तारीफ क्या करें, जन्नत बेतारीफ है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो ख्वाहिश होगी तुम्हें जन्नत में सब मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि इंसान तो वहां खूब खाना चाहेगा और भूख भी इतनी लगेगी हजरत, भूख इतनी लगेगी कि दुनिया में जिनका लीवर सही है और पेट सही है उनको जितनी भूख लगती है ऐसे 30 आदमियों के बराबर एक जन्नती को भूख लगेगी। और इनामात इतने होंगे, इतने इनामात होंगे कि खाते चले जाओ 30 आदमियों के बराबर भूख और ना लैटरिन लगे ना पाखाना, कुछ नहीं, हल्की सी खुशबूदार डकार आएगी, खाना हजम हो गया। क्या बात। पेशानी से पसीना निकला, खाना हजम हो गया। आंख में लीबड़ नहीं, कोई तेरे पास गंदगी नहीं, वो जन्नत अल्लाह की। उस जन्नत को अल्लाह ने माँ के कदम के नीचे रखा है। वाह वाह। कुर्बान जाओ अपनी माओं की इज्जतों पर। जिनको तुम आंखें दिखा देते हो जिहालत में, जरा उनका मकाम तो देखो। अर्श से भी आगे है उनका मकाम, सिदरा से भी बुलंद है उनका मकाम। क्या कह? उस पूरी जन्नत को अल्लाह ने हम सब की माँ के कदम के नीचे रखा है। जिंदाबाद। सिर्फ इसलिए रखा है, वो चाहता तो माँ की पेशानी में रख देता, वो चाहता तो हाथ में रख देता, वो चाहता तो सीने में रख देता, वो चाहता तो कदमों पे रख देता। इसलिए नीचे रखा ताकि ये बागी जवान जान ले कि माँ की अजमत क्या है। जब उसके तलवे का ये आलम है तो उसके चेहरे का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। आजकल हुज्जाज जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर। लोग अपनी डेट और अपनी तारीख के एतबार से ग्रुप दर ग्रुप हुज्जाज जा रहे हैं, मगर वापस आने के बाद एक हाजी नहीं मिलेगा जो मिंबर पे आके कसम खा ले कि मेरा हज कबूल हो गया। है कोई? एक आलिम, एक मुफ्ती भी कसम नहीं खा सकता, क्योंकि हमारा अकीदा यह है कि करना हमारा काम है, कबूल करना रब की रहमत का काम है। बेशक। आने के बाद कहो कि आप मस्जिद में कुरान लेके मिंबर पे खड़े हो के कसम खा लो मेरा हज कबूल हो गया। नहीं नहीं, कोई वली भी कसम नहीं खा सकता मेरा हज कबूल ही हो गया। क्या कह? लेकिन वाह रे मेरी माँ और वाह रे मेरा बाप, क्या शख्सियतें अल्लाह ने हम लोगों को दी हैं। हम जिनको सलाम नहीं करते मर्तबा कितना ऊंचा है, हम जिनकी बातें नहीं सुनते मकाम कितना बुलंद है। अल्लाह। ऐ बच्चों, माँ अगर चाय की पत्ती लेने भेजे तो एक ही बात में चले जाया करो। अगर तुम्हारी माँ कोई काम बताए तो दौड़ के करो। अगर खुश हो गई तो दुनिया ही में जन्नत है। क्या कहने? वाह वाह। अगर दिल की दुआ निकल गई, तुम्हारे पीर की दुआ कबूल होए गारंटी नहीं है। क्या कहने? एक मुहद्दिस की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो जाए गारंटी नहीं है। ये जो बड़े बड़े शायर और खतीब आए हैं, ये चाहे जितना तुम्हारे लिए मांग ले गारंटी नहीं है। लेकिन वही तेरा बूढ़ा बाप इस दिल से मांग ले, दुआ रद्दी नहीं हो सकती। रद्दी नहीं हो सकती है, तो उनके काम में कोताही क्यों करते हो।
माँ बाप के इशारे पे नाचने का जज्बा पैदा करो। 7 लाख और 8 लाख खर्च हो रहे हैं हज में, मगर कबूलियत हुई कि नहीं हुई कोई गारंटी नहीं। आका फरमाते हैं सुबह उठ, सुबह उठ, तेरे घर में अगर माँ है या तेरा बाप है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस चेहरा मोहब्बत से देख ले, हज मकबूल मिल जाएगा। जिंदाबाद। मैंने जब ये पढ़ा हदीस में कि सिर्फ चेहरा देखने से हज मिलता है, तो मैंने अपने दिमाग पे जोर दिया कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब माँ का चेहरा देखने से हज का सवाब मिलता है, तो उनका पैर दबाने में तो बहुत कुछ मिलता होगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। उनका कपड़ा धोने में तो न जाने अल्लाह क्या देता होगा। उनका बिस्तर बिछाने में तो रब की रजा मिलती होगी। क्या कहने, लोटे में पानी भरकर देने में तो अल्लाह खुश होता होगा। अपनी बीवियों से भी माँ का काम न कराओ, ताकत है बदन में तो खुद माँ का काम करो। बहुत। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है मोती की तरह, और 2 महीना बगैर उजरत के तुम्हें दूध पिलाया है, और वो भी एहसान नहीं जितलाया, जब जब तूने दूध मांगा तो मोहब्बत से पिस्तान तुझे दिया है। अब तुझ पर इतना हक हो गया, इतना हक हो गया कि आला हजरत लिखते हैं कि हर एक का हक तुम अदा कर सकते हो, माँ बाप का हक अदा हो ही नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम पूरी जिंदगी गुलामी में खड़े रहो, माँ बाप का हक कभी अदा हो ही नहीं सकता। मगर अफसोस अफसोस, आज दिल्ली कमाने वाले, गुजरात कमाने वाले, सूरत जाने वाले, सऊदीया जाने वाले, मुंबई जाने वाले, 25-50 हजार कमाने वाले ये जवान ठंडी में आएंगे तो जूता आला दर्जे का, अपना कपड़ा बड़ा आला दर्जे का। ये नहीं सोचा कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी ने फरमाया है, ऐ नादान, तू भी अपने बाप का है, तेरी कमाई भी तेरे बाप की है। वाह। अगर तुम 2000 का जूता पहनते हो तो तुम्हारा बाप हकदार है कि उससे महंगा जूता पहने। क्या कहने, अगर तुम 5000 का सूट पहनते हो तो तुम्हारी माँ हकदार है कि तुमसे कीमती कपड़ा पहने। और जान लो तुम दुनिया में कितना भी तरक्की कर जाओ, प्रधान हो जाओ, डॉक्टर हो जाओ, इंजीनियर हो जाओ, कलेक्टर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, अल्लाह राजी ही नहीं हो सकता जब तक माँ बाप तुझसे राजी ना हो। वाह। ये मेरा फतवा है, ये हुजूर की हदीस की रोशनी में मेरा फतवा है। आका फरमाते हैं रिज़ल्लाह फी रिज़ल वालिदैन, अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में रखी है। जिंदाबाद। जब माँ बाप राजी होंगे तभी तेरा अल्लाह तुझसे राजी होगा। बेशक। रोज उम्रा करो, हर साल हज करो, मकामे इब्राहिम पर नफलें पढ़ते रहो, कुर्बानियां कराते रहो, मदरसे खोलते रहो, तकरीरें करते रहो, नाते लिखते रहो, हज करते रहो। अल्लाह राजी नहीं होगा अगर तेरी माँ राजी नहीं है, तेरा बाप राजी नहीं है। बेशक। माँ बाप को मना लो। और मैं माओं और बापों से भी एक गुजारिश करता हुआ चलूं, अगर तुम्हारा इतना बड़ा हक है तो तुम्हारे इन बच्चों का भी तुम पर कुछ हक है। आप अपने बगल में झांक के देखें, अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो आपने अपने बच्चों का हक अदा किया है कि नहीं? बच्चों का भी तो कुछ हक था। पहला हक ये था कि उनका नाम तुम अच्छा नाम रखे होते। कल कयामत के दिन एक बच्चे को बुलाया जाएगा तो उसके बाप का भी नाम लिया जाएगा और उसके नाम के साथ पुकारा जाएगा। नाम रखो, इस्लामी नाम रखो, ये पहला हक है औलाद का। कान में अजान दो, माहौल उनको अच्छा दो। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को सोसाइटी, मुआशरा, कल्चर, अच्छा माहौल अता करने की भरपूर कोशिश करें। आपका बच्चा अपने घर में रहता है और डायरेक्ट कॉलेज में जाता है। कॉलेज से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद आपका बच्चा कहां कहां रहता है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। अच्छा माहौल देना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है।
और दीन की राह पर लगाना भी ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। बहुत अफसोस है नाजिम साहब के बिला, आज मैंने बापों को देखा इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जतन करते हैं, जब उनसे पूछो तो कहते हैं मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, मैं अपनी औलाद को बना रहा हूं। ये बहुत बढ़िया घर लोग जो बनाते हैं अपने सोने के लिए नहीं, यहाँ भी औलाद ही का मकसद है। ये जो पिलाट पे पिलाट, दुकान पे दुकान, जमीन पे जमीन, ये जो सारी तगो-दो है, ये किसके लिए? औलाद के लिए। मैंने कहा क्यों इतनी कोशिशें कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा इसलिए कि मरने से पहले मैं सोचता हूं औलाद कदम पे खड़ी हो जाए। मैंने कहा कुरान में कहां पे लिखा है? अगर कहीं लिखा हो कि मरने से पहले औलाद को कदम पे खड़ा कर दो तो मुझे भी बता दो। अरे कदम पे खड़ा करना और खड़ा होना, और ये तो अल्लाह के करम से है, अल्लाह मजबूत करेगा उसे। अल्हम्दु से लेकर वन्नास के सीन तक ये कहीं नहीं लिखा कि तू अपनी औलाद को मरने से पहले पहले कदम पे खड़ा करके जाए, लेकिन ये जरूर लिखा है कि मरने से पहले पहले उसके सीने में हुजूर की मोहब्बत दे के जाओ। बेशक बेशक। उसे पक्का मुसलमान बना के जाओ, उसे पक्का मुसलमान बना के जाओ। क्या कहें? अहले इल्म मिंबर पर तशरीफ फरमा है, बारे खातिर ना हो तो एक जुमला अर्ज कर दूं। नवादिश हो, नवादिश। हम लोगों की भी वही जिम्मेदारी है। जी 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 बिल्कुल। हम जलसा वाले लोग हैं, दोपहर तक हमने नींद लिया और दोपहर के बाद हम निकल गए। हम अपनी औलाद के लिए टाइम कहां से निकालें और अपनी औलाद को दीन हम कैसे दें, इसकी प्लानिंग करना हर एक की जिम्मेदारी है। अगर हम बाप बने हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हम औलाद के लिए प्लानिंग करें। आओ एक प्लान हम बना देते हैं। जब घर में रहो तो कोशिश ये करो कि दस्तरखान जब बिछे तो सारे बच्चे हाजिर हो, तुम्हारी बीवी भी हाजिर हो, एक साथ आप खाना खाओ, नाश्ता करो, और इसी दरमियान आप चाहो तो उनके सीने में दीन अता कर दो। क्या बात है, वाह वाह। इसी बहाने चाहो तो आप रसूलुल्लाह की मोहब्बत अता कर दो। हक है। क्योंकि इंसान जब किसी की तारीफ सुनता है तो उसकी तरफ दिल बढ़ता है। अगर अभी नाज़िम इजलास साहब इस ऐलान करेंगे कि आज ऐसे शायर आने वाले हैं कि जिनको बैरूने मुल्क के लोग भी सुनना चाहते हैं, तो आदमी चौकन्ना हो जाएगा, भाई उनको सुन के जाना है। पता ये चला जिसकी तारीफ होती है दिल उसकी तरफ बढ़ता है। तो आप अपने बच्चों से कहो, बेटा तुमने मुझसे बैट मांगा, बल्ला मांगा, ये लकड़ी के ना, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की शान ये है कि वो लकड़ियों से नहीं, वो चांद और सूरज से खेला करते थे। तुम हिलाते हो अपने हाथ से, रसूलुल्लाह बचपन में बिस्तर पर लेटते थे, उंगलियां हिलती थी तो चांद भी गर्दिश करता था। आपके बेटे में हुजूर की मोहब्बत आएगी, हुजूर की मोहब्बत घुसेगी, दिल में घर करेगी। आप अगर चाहो तो ये एहतमाम कर सकते हो कि भाई कोई खाना शुरू नहीं करेगा जब तक हुजूर पर 11 बार दुरूद न पढ़ लिया जाए। सुभान अल्लाह। ये अमल होगा तो हमारे घर से बीमारियों का भी खात्मा होगा। सुभान अल्लाह। दीन ज्यादा से ज्यादा अपने घर में लाओ, घर में नहीं अपने दिल में लाओ। अगर बच्चों के दिलों में तुमने दीन को दाखिल नहीं किया तो बच्चियां मुर्तद हो सकती हैं, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज जिन बच्चियों ने अपना फैसला खुद कर लिया है, जब तहकीक की गई तो पता चला बचपन में या घर में उनको दीन नहीं मिल सका था। अगर एक बच्ची को बताया जाता इज्जत क्या है, हया क्या है, पर्दा क्या है, इस्लाम की अजमत क्या है, तो जाहिर सी बात है बचपन में जो चीज दिल में बैठ जाती है वो हमेशा काम करती है। जिन बच्चियों को बचपन में इज्जत की ग़िज़ा मिलेगी और इस्लाम की हया मिलेगी, वो बच्चियां दूसरों के साथ नहीं जा सकती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें सिर्फ अपनी बच्ची को नहीं देखना, अपने पूरे रिश्तेदार पे नजर डालना है। हमारे खालू, हमारे मामू, हमारे चचा, ये जितने लोग रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, हम पता लगाएं कि सबके घर की बच्चियां करती क्या हैं। अगर वो सिर्फ स्कूल पढ़ती हैं, कॉलेज पढ़ती हैं, तो उनको दीन कब मिलता है?
अगर दीन नहीं मिलेगा तो बच्ची अंग्रेजी तालीम भी पाएगी और अंग्रेजी तहजीब भी पा जाएगी। और जहां अंग्रेजी तहजीब मिल गई तो बच्ची गई तुम्हारे हाथ से। तहजीब ना आने दो, यही तो मेरे आला हजरत ने बहुत पहले जगाया था कौमे मुस्लिम को। और मेरे आला हजरत ने एक फिक्र पेश किया था इन्हीं मुसलमानों से, कहा था आए लोगों, अगर तुमको अल्लाह ने माल दिया है तो शादी में, ब्याह में, अकीका में, खतना में नाम कमाने के लिए खर्च ना करो, वही पैसा बचाकर अपने इलाके में ऐसा स्कूल बनाओ कि अंग्रेजी तालीम हो, तहजीब मुस्तफा की हो। सुभान अल्लाह, सुभान। हमें जबान से नफरत नहीं, हमें तहजीब से नफरत है। बेशक जबान तो हमारी जरूरत है। अरे 7 लाख जबानें मालूम थी हजरत आदम को, हम तो जबान वाले हैं। जबान सब पढ़ेंगे मगर तहजीब मुस्तफा की रखेंगे। ये कब होगा? जब हर इलाके के मुसलमान कुछ सोचेंगे। आज जरूरत है कि आप लोग मिल करके अपने इलाके में कोई ऐसा स्कूल बना दो कि जहां पे हिंदी, अंग्रेजी, साइंस वगैरह सारी तालीम हो, मगर एक कारी कुरान भी उसमें हो, एक आलिमे दीन भी उसमें हो। अगर तुम्हारी बच्चियों और तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में वो सब कुछ पढ़ाया जाता है और गीत गाते हैं तुम्हारे बच्चे, तो तुम हिम्मत करो और ऐसा स्कूल बनाओ कि अगर जुहर का वक्त हो तो बच्चियां भी नमाज पढ़े और बच्चे भी नमाज पढ़े, अजान भी हो, नमाज भी हो, कुरान भी हो, ऐसा स्कूल हो तुम्हारे इलाके में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान इतना कमजोर है, इतना कमजोर मुसलमान नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी दौलत की बहुतात है, पता खुद नहीं कि मेरे पास कितना है। ऐ लोगों, ये नाम न कमाओ कि लोग कहें 1000 बीघे का मालिक है, ये 4 शहरों में इनके मकानात है, ये नाम मत कमाओ। तुमसे हो सके तो किसी गांव में एक अच्छा मकतब कायम कर दो, एक मेयारी मकतब कायम कर दो, जहां 5 साल तक बच्चा पढ़े तो इतना अच्छा पढ़ ले, इतना अच्छा पढ़ ले, और सलेबस के साथ 5 ही साल में सुन्नी भी बन जाए, बरेलवी भी बन जाए, माशाअल्लाह, वाह। और वो बच्चा चाहे हाफिज बने या ना बने, कारी बने या ना बने, आलिम बने या ना बने, मगर 5 साल में इतना दीन सीख ले कि सऊदी कमाने जाए तो कमाए वहां मसलक आला हजरत का हो, कमाए वहां तहजीब मुस्तफा की हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हो सकता है, माशाअल्लाह, वाह वाह। वो फॉर्मेलिटी वाले मकतब नहीं चाहिए जी। अभी नाज़िम इजलास साहब शुरू में मैं जुमले सुन रहा था मस्जिद से, कुरान के हवाले से बोल रहे थे कि इस किताब के बाद फिर और कौन किताब चाहिए, ये सबसे बड़ी किताब है और इसके बाद कोई गुफ्तगू ही नहीं, जो है ये सब कुछ है। बेशक। लेकिन मैं देखता हूं, अफसोस होता है, अच्छा कुरान पढ़ा जाता है तो पब्लिक में झाड़ू लगते हैं उस टाइम। सही बात है। उस वक्त कुर्सियां लगाई जाती हैं जब एक कारी अच्छी तरह कुरान पढ़ता है। तो आपके बच्चों को सबक क्या मिला कि कारी ना बना जाए, सबक ये मिला कि कारी ना बना जाए, क्योंकि जब कारी पढ़ता है तो सुनने वाला कोई नहीं होता, न कोई दाद देता है न कोई माल देता है। सही बात। कारी यूं ही पढ़ के चला जाता है। हाँ, नात सीखो, पाकिस्तानी लबो लहजे में नात सीखो, नात पे इनाम भी मिलता है, दाद भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है। मार्केट में जिसकी कद्र होती है उसकी तरफ कौम का दिल खिंचता है। जरूरत इस बात की है कि जलसा कराने वाले हमारे हजरात भी कम से कम एक कारी को जरूर अच्छे वक्त में तिलावत करवाओ और उसे भी इनाम से नवाजो, ताकि आने वाले बच्चे सीखें कि हमें शायर रसूल भी बनना है और हमें तालिए कुरान भी बनना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जलसों में जाओ तो नात खानों की भीड़ होती है। हमको हजरत 3 शेर का, हमको 4 शेर का मौका दो, और मस्जिद में नमाज पढ़ाने का हो तो सब लोग बगले खींच रहे, कौन कहाँ गए इमाम साहब, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ हर नातुखा को कारी होना चाहिए।
तुम्हें अपने गले का भी जवाब देना होगा। अल्लाह पूछेगा मैंने अच्छी आवाज दी, इसे इस्तेमाल कहां किया? अरे कुरान से बढ़कर इस्तेमाल का कौन सा मकाम है? अगर तुम अच्छी नातें पढ़ते हो तो अच्छी तिलावत भी करो। सोचने के जलसा इस्लाह के लिए होता है, जलसा जमाने के लिए नहीं। अगर जमाने के लिए होता है तो दिल में मुस्तफा की बातें जमाने के लिए होता है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने रिश्तों का लिहाज करो और तकब्बुर जो दिल में है ना कि मैं कैसे इनको सलाम करूं, माँ का कदम कैसे चूम लूं, वो देखो मेरा दोस्त देख रहा है, बाप का तलवा कैसे चूमूं, वो देखो देख रहा, ये तकब्बुर है आपका। और सुन लो, वईद सुन लो, जिसके दिल में राई के बराबर तकब्बुर होगा, आका फरमाते हैं कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि पुरानी थी सब खत्म हो गई, इनका जो है वक्त खत्म हो गया, वैलिडिटी खत्म हो गई। ये हदीसे रसूल है, कयामत तक के लिए है। मैं आखिरी बात बता दूं, तकब्बुर पे अल्लाह ताला हमें भी महफूज रखे। जब सैयदना फारूक आजम बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए पहुंचे थे, हुजूर के नायब थे और दुनिया के तमाम मुसलमानों के अमीर थे, मगर जो जुब्बा पहन के गए थे उस जुब्बा में 14 पेवंद लगे हुए थे। वहां के सबसे बड़े पादरी ने कहा था कि लोगों, लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मैं उस हस्ती को नहीं देख लूंगा जिसके हाथ पर बैतुल मुक़द्दस की फतह लिखी है। तो मुसलमानों ने अबू उबैदा इब्ने जर्राह जैसे लोगों ने कहा, आए पादरी बता उसकी निशानी क्या है? तो उसने कहा उसकी निशानी ये है कि वो सहाबी होगा, चेहरा जरा सुर्ख होगा और उसका नाम उमर होगा। सुभान अल्लाह। सैयदना फारूक आजम मदीने में थे, लोगों ने कहा क्यों ना उन्हीं को बुला लिया जाए। फारूक आजम जब वहां से चले थे तो जरा इस्लाम के अंदर तवाज़ो भी सीखो, तवाज़ो जरा देखो अमीरुल मोमिनीन की। एक घोड़े पर चले वहां से, आपका खादिम भी चला, एक कदम उससे ज्यादा नहीं बैठे, जितना खादिम बैठता उतना ही फारूक आजम भी घोड़े पर बैठते। एक बार आप लगाम लेके पैदल चलते, एक बार खादिम लगाम लेके पैदल चलता। जब इस तरीके से वहां पहुंचे और बैतुल मुक़द्दस के जब बिल्कुल करीब हुए तो मुसलमानों ने, साथियों ने अर्ज किया, हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके जुब्बे पे 14 पेवंद लगे हैं। पादरी लोग अभी मजाक उड़ाएंगे कि यही है अमीरुल मोमिनीन। हुजूर करम फरमाए, अपना घोड़ा तो बदल दे, आप मिस्री घोड़ा ले लें आला दर्जे का और अच्छा जुब्बा पहन लें, मिस्री जुब्बा। लोगों की ख्वाहिश रखने के लिए आपने अपना ऊंट छोड़ दिया और एक अच्छे घोड़े पर बैठ गए और एक अच्छा जुब्बा पहन लिया। अब तवज्जो तलब, एक अच्छा जुब्बा पहना, अच्छे घोड़े पर बैठे। जैसे ही थोड़ी दूर चले तो आपने कहा रोको रोको, हलका उमर, हलका उमर, हलका उमर। रोक दो सवारी, उमर हलाक हो गया। लोगों ने कहा क्यों? कहते हैं जितनी जल्द हो सके मेरा वही पुराना जुब्बा लाओ, इस घोड़े को अलग करो, मेरा ऊंट लाओ। लोगों ने कहा क्यों? तो कहते हैं जब मैं ये पहन के चला अच्छा, तो मेरे दिल में थोड़ी देर के लिए आ गया कि मैं भी कुछ हूं। और मेरे आका की हदीस है कि जिसके दिल में अपनी बड़ाई होगी वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उमर गिरफ्तारे तकब्बुर हो जाए। हटा दो इन चीजों को, मैं वही पुराना जुब्बा पहन के जाऊंगा। आज हम लाशऊरी में तकब्बुर के शिकार हैं। अगर आज हमारी तकरीर की अभी तारीफ हो तो हम मुस्कुरा देंगे, कल मौलाना इम्तियाज साहब अगर फोन पे बात करेंगे तो हम पूछेंगे क्या तासुर रहा। अगर इन्होंने कहा कि हजरत सबने कहा अरे उन्हीं की तकरीर सबसे अच्छी थी, तो हमें मजा आ जाएगा। ये तकब्बुर में मुब्तला कर रहा है शैतान। ये शैतान का हरबा है कि दूसरों की जबान से तुम्हारी तारीफ कराता है, तुमको मुतकब्बिर बनाता है। अब मैं चलते चलते दो नुस्खा दे दूं कि तकब्बुर से बचने की सूरत क्या है। वो लोग जो लाइट में रहते हैं, वो लोग जो पब्लिक में रहते हैं, वो लोग जो समाज में रहते हैं, तकब्बुर उनको ज्यादा ढूंढता है। उन्हें चाहिए कि इस इलाज को गौर से सुने ताकि शैतान का मुंह काला हो जाए,
तारीफ करना बुरी बात नहीं है, तारीफ तो हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर की, मगर वो तारीफ करने वाले भी अलग थे, वो तारीफ सुनने वाले भी अलग थे। जब तारीफ मुस्तफा ने अबू बकर की किया था तो अबू बकर रोने लगे, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने मेरा माल कह दिया, वो माल मेरा कहाँ, मेरी जान भी आपकी है, मेरा माल भी आपका। वो नियत थी। तो उलमा लिखते हैं कि अगर तकब्बुर शैतान तुम्हारे अंदर डालना चाहता है तो बचने का एक रास्ता है, जब तुम्हारी कोई तारीफ करे, नाजिम साहब, जब हमारी आपकी कोई तारीफ करे तो उलमा लिखते हैं अगर तकब्बुर से बचना है तो उसका रास्ता यह है कि जब अगला तुम्हारी तारीफ करे तो तुम अल्लाह की तारीफ करने लगो। जैसे कोई कहे माशाअल्लाह आपने बहुत उम्दा उम्दा आशार सुना है, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे रब की अता है, ये मेरा कमाल नहीं है। तो शैतान का मुंह काला होगा, आप तकब्बुर से बच जाएंगे। जब अगला तुम्हारी तारीफ करे तो तुम अल्लाह की तारीफ करो। और दूसरा रास्ता यह है कि जब तो कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम अपने ऐब याद करना शुरू कर दो, बेशक कि ये अगला हमारी इतनी तारीफ कर रहा, अगर मेरा फला गुनाह ये जानता तो मुझसे दूर भागता, मेरा फला ऐब ये जानता तो मेरी तारीफ हरगिज न करता। तुम अपना ऐब याद करो, वो तुम्हारी तारीफ करे तो तुम शैतान के हरबे से बच सकते हो। ये बहुत गुर्दे की बात है, हमारे दामन पे भी धब्बे हैं, हम जलवत में सफेद जुब्बा वाले हैं। मुमकिन है कि खलवतों में हम जानबूझ के नमाज छोड़ देते हो, मुमकिन है हम झूठ बोल देते हो, मुमकिन है हम नाइंसाफी करते हो, मुमकिन है हम किसी से हसद करते हैं, मुमकिन है हम किसी के खिलाफ साजिश करते हैं। तो जब कोई हमारी तारीफ करे कि हजरत आप तो बहुत मुतवाज़े हैं, तो मैं अपने उन ऐब को याद करूं जो मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है। ये तकब्बुर से बचने का दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता यह है कि जब कोई तुम्हारी तारीफ करे, चाहे तुम्हारी आवाज़ की तारीफ करे, चाहे तुम्हारे हुनर की करे, चाहे तुम्हारी मालदारी का करे, चाहे तुम्हारे अखलाक की तारीफ करे, जब अगला तारीफ करे तो तुम ये दुआ करो, मेरे मौला जिसकी ये तारीफ कर रहा उस नेमत को तू मेरे साथ हमेशा बाकी रख। तो उलमा फरमाते हैं ये तीन रास्ता तुमने अपना लिया तो शैतान के हरबे से तुम बच जाओगे। आज तकब्बुर है जो हमें किसी की इज्जत नहीं करने देता, आज तकब्बुर है। अरे मैं कहता हूं क्या रसूलुल्लाह ने मिंबरे नबवी पर सिर्फ मिंबरे नबवी पर अपना जमाल ही नहीं दिखाया है, बल्कि मुस्तफा ने खंदक के मौके पे फावड़े भी उठाए हैं, मुस्तफा ने लकड़ियां भी चुनी है, मुस्तफा ने बकरियां भी चराई है, मुस्तफा ने अपने खादिमों की खिदमत भी की है। तो अपने अंदर लचक पैदा करो। अगर तुम कभी जमाल में हो तो मुस्तफा की वो जिंदगी याद करके जो तवाज़ो की जिंदगी है उसमें कभी कभी मुतवाज़े भी बन जाया करो। इससे तुम तकब्बुर से बचोगे और मुस्तफा की सुन्नत से तुम चढ़ोगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इन बातों को अपने दिल से करीब कर ले। बेशक, आपके खानदान में कहीं बोलचाल ना हो तो जाके बोलचाल करा देना, इतना बड़ा सवाब है जितना हज वाले को नहीं मिलेगा। ये मुफ्त का सवाब है। ये आज के जलसे का पैगाम है, क्योंकि नाम है पैगाम मुस्तफ़ा। अगर तुम्हारे परिवार में लड़ाई हो तो जोड़ देना, इत्तेहाद पैदा कर देना, एक कर देना, बशर्ते कि वो बदअकीदे ना हो। अगर खुश अकीदा मुसलमान है तो उन्हें जोड़ देना। जोड़ना काम है मुस्तफ़ा का और यही पैगाम भी है मुस्तफ़ा का। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।